हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप जानेंगे इक्वल लेटरल ब्रांच कैसे कटिंग करें। तो अभी हमको 50 डिग्री में इक्वल लेटरल ब्रांच कटिंग करना है और डिग्री मालूम होने के बाद आपको देखना है पाइप कितना इंच में आपको इक्वल लेटरल ब्रांच कटिंग करना है। तो पाइप डाया है जो हमारा 8 इंच बाई 8 इंच का है। तो कैसे कटिंग करें, इसका परफेक्ट फार्मूला क्या है तो आपको फार्मूला भी बताएंगे और फार्मूला भी निकाल के भी बताएंगे। और आप जब निकाल लेंगे तो अच्छे से मार्किंग करके कटिंग करेंगे। उसके बाद आपका जब लेटर हमारा फिट होगा तो यहाँ पे आपका 50 डिग्री में हो जाएगा। तो इस सिंपल फार्मूला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इक्वल लेटरल टी का। तो आपको फार्मूला भी बताएंगे और प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको आराम से घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको यूज करेंगे तो आपका परफेक्ट जो है कट बैक निकलेगा, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। तो आपको आराम से इस फार्मूला को समझना है। उसको समझने के बाद आप कैलकुलेटर से आप इजीली निकाल के पाइप में मार करके आप अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला ये है, बी मीन्स ब्रांच का जो हम लोग का ओडी है और ओडी का हम लोग का हाफ लेना है। 8 इंच का पाइप का ओडी होता है 220, जिसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 110 आ जाएगा। 110 हमारा निकल गया। तो 110 में क्या करना है, डिवाइडेड 10। उसके बाद यहाँ आपको ध्यान देना है 25 डिग्री हम लिखे हैं। तो जितना आप अगर डिग्री में काटना है, अभी हमको कितना डिग्री में काटना है, 50 डिग्री में। तो 50 डिग्री का हाफ लेना है यहाँ पे। तो हाफ आपका कितना हुआ, 25 हुआ 50 का। तो यहाँ 25 डिग्री आपको मेंशन करना है। जैसे में यहाँ पे हम निकाले हुए हैं इस फार्मूला पे, यहाँ पे आपका लॉन्ग कट निकलेगा और यहाँ पे आपका शॉर्ट कट निकलेगा। अब इसका ओडी ले लिया हाफ, जो 110 निकला है। तो 110 में क्या करना है, जो हम लोग 25 डिग्री का 10 का मान आएगा उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 110 में हम डिवाइड किए हैं 25 डिग्री का 10 का मान से। तो हमारा इसका आंसर निकला है लॉन्ग कट 235 mm। ये भी आपका लॉन्ग कट निकल गया 235 mm। तो आप शॉर्ट कट कैसे निकालेंगे, शॉर्ट कट बैक के लिए सबसे पहले क्या करना है, 235 इंटू ये कहाँ से आया है 0.707। तो ये भी आपको बता दे रहे हैं, ये जो हम लोग का साइन का 45 का मान है। जैसे में हम लोग पाइप में जब मार करते हैं 8 सेंटर लाइन, तो हमारा पहला जो होता है 0 डिग्री होता है, उसके बाद दूसरा हमारा 45 डिग्री होता है। तो ये हम लोग का 45 साइन का मान है। ये आपको यहाँ पर लगाना है 0.707 से। तो ये हम जब इंटू करेंगे इसमें 235 में, तो हमारा ये शॉर्ट कट आ जाएगा 166 यानी कि 166 mm। ये हो गया आपका लॉन्ग कट। और यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट कट, यहाँ पे ओनली हम लोग को डिवाइड करना था और यहाँ हम लोग को इंटू करना है। ये ध्यान देना है आपको, फार्मूला सेम है, बस यहाँ पे आपको इंटू करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेम हाफ ओडी इंटू 10 25 डिग्री का मान जैसे में यहाँ पे निकाले हैं 110 हाफ ओडी इंटू 10 25 डिग्री का मान इक्वल टू हमारा आया है 51 mm। तो ये 51 में हमारा जो है ये आपका लॉन्ग कट निकल गया शॉर्ट में। और उसके बाद जो है फिर हम शॉर्ट कट के देखेंगे तो यहाँ क्या करना है, फिर 51 इंटू 0.707 ये क्या है, फिर हमारा 45 साइन का मान है। तो साइन का मान से आपको 51 में इंटू करेंगे तो हमारा इक्वल टू आ जाएगा 36 mm। उसके बाद हम लोग क्या करना है, जब आपका एक कटबैक निकल चुका है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद पाइप में अच्छे से आपको मार्क करना होगा। मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको पाइप का सेंटर निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसका ड्राइंग बनाए हैं ऑलरेडी, देखेंगे यहाँ पे ये हमारा जो लॉन्ग कट है 235 235 mm। तो हम लोग को जो पाइप का हम लोग को जीरो होगा यहाँ पे, तो जीरो से हम लोग को लॉन्ग कट 235 में यहाँ पर पहले मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमारा जो शॉर्ट कट बैक का मार्किंग करेंगे लॉन्ग कट के बाद वाला से जो हम सेंटर लाइन मारेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 163 mm। उसके बाद यहाँ पे जीरो आ गया आपका। उसके बाद फिर हमारा यहाँ शॉर्ट कट बैक का मार्किंग होगा 36 mm और फिर इसका लॉन्ग कट आ जाएगा आपका 51 mm। तो कितना सेंटर लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 और जो 3 है ये इसके नीचे में हो गया आपका 8। तो जब आप पाइप में मार्किंग करेंगे तो नीचे वाला इसका हो गया 0 और 163 हो गया इसके नीचे वाला, और ये आपका 36 हो गया आपका इसके नीचे वाला। तो आपको इस तरीके से मार्किंग करना है पाइप में। तो आपको हम मार्किंग करके पाइप में प्रॉपर बताएंगे किस तरीके से मार्किंग करना है और इसको किस तरह से कटिंग करके प्रॉपर फिटअप करने के बाद हम लोग कैसे चेक करेंगे कि अभी 50 डिग्री में है या नहीं है। तो आपको इक्वल लेटरल टी ब्रांच फिटअप करने के टाइम में कैसे चेक होगा वो भी आपको बताएंगे 50 डिग्री। अब देख सकते हैं हमारा ये 8 इंच का पाइप है
जिसका ओडी होता है आप देख सकते हैं 220 है। 220 mm ओडी होता है 8 इंच का। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 220 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हाफ ओडी आएगा इसका। और हाफ ओडी आने के बाद लेवल को पकड़ के पाइप के साइड से आपको मीटर में देखना है आपका हाफ ओडी कहाँ आ रहा है, वहाँ पे आपको पाइप में मार्क करना है। मार्क होने के बाद आपको सीधा सेंटर लाइन मार्किंग करना है पाइप में। अब आपको 8 सेंटर लाइन में कटिंग करना है, तो इसका जितना शेप रहेगा उसमें हम लोग 8 से भाग देंगे। तो इसका शेप है 527, 8 से भाग देने पर 86 mm आया है, जो एक एक करके 8 सेंटर लाइन का मार्किंग पाइप में किए हुए हैं। तो आपका जितना इंच का पाइप रहेगा उसका शेप में आपका जितना सेंटर लाइन में कटिंग करना है उतना सेंटर लाइन से आपको शेप में भाग देना है, और जितना आएगा आपका उसके बाद आपको पाइप में एक एक करके मार्किंग करना है। तो अभी हमारा 86 आया था, 86 करके हमने 8 सेंटर लाइन मार्क कर चुके हैं। ठीक ऐसा ही आपको मार्किंग करना है। पाइप में मार्किंग होने के बाद आपको इसका कटबैक का मार्किंग करना है। तो आपको सबसे पहले कौन सा मार्किंग करना है, तो लॉन्ग कटबैक का। और इसका लॉन्ग कटबैक कितना आया था वो चेक करेंगे। हमारा जो लॉन्ग कट है 235 है, तो 235 हम चेक करेंगे पाइप के जीरो से। तो आप देख सकते हैं 235। उसके बाद 235 के बाद है जो हमने साइन के मान से जो निकाला था 45 का, ये हम लोग का 163। तो आपका 163 कहाँ पे मार्किंग होगा, 235 जहाँ पे मार्किंग किए उसका बाद वाला सेंटर लाइन पे आपको 163 mm पे मार्किंग करना है। तो अभी आप देख सकते हैं 163 mm पे हमने प्रॉपर मार्किंग करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो ड्राइंग में चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा 0 है। अभी 163 के बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 mm, यहाँ भी हमारा 0 है। अब 0 के बाद हमारा कितना है, यहाँ देखेंगे तो 36 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन का मान से निकाला है 36 mm। ये हमारा 45 डिग्री में आके यहाँ पे मार्किंग करना है। ये जो आपका 45 डिग्री में सेंटर लाइन रहेगा आपका पाइप में, उस सेंटर लाइन पे आपको मार्किंग करना है। तो 36 mm पे ऑलरेडी मार्किंग करके पाइप में हमने रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो 36 है, और 36 के बाद हमारा कितना है 51। तो साइड कट का 51 लॉन्ग कट आपको सेम मार्किंग करना है जैसे में हमने करके ऑलरेडी रखा है। तो आपको भी सेम इसी तरीक़ा से मार्किंग करना है पाइप में। तो आपका ये 0 हो गया, उसके बाद 0 के बाद हमारा 36 हो गया, 36 के बाद 51 हो गया, 51 के बाद फिर हमारा 36 हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा 0 यहाँ हो जाएगा। 0 आने के बाद आपका ये 163 हो गया। उसके बाद फिर हमारा 235 मार्किंग होने के बाद आपको जितना इधर कटबैक का मार्किंग किए हैं ठीक उसका अपोजिट आपको सेम मार्किंग करना है। तो आप देखेंगे तो 235 के बाद यहाँ पे हमारा 163 फिर हो गया। उसके बाद फिर हमारा इधर देखेंगे तो यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। और जैसा इसमें बताए थे आपको देख सकते हैं आप, उसी तरीक़े से ये मार्किंग पूरा हुआ है। इस तरीक़ा से आपको भी मार्किंग करना है। जब आप मार्किंग करेंगे तो इसका राउंड मार्किंग आप कैसे करेंगे, तो आपका मार्किंग ये साइड से होगा और आपका जो है इधर का वो साइड से होगा। और ये मार्किंग जो है ना आपका प्रॉपर होना चाहिए। मार्किंग जब प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका बराबर जाकर मैच नहीं होगा और आपको ग्राइंडिंग मारना पड़ेगा, गैप आएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर मार्किंग करना है, ऐसा पट्टी लेना है और मार्किंग प्रॉपर 0-0 करना है, ताकि आप कटिंग करें तो आपका गैप ना आए और बराबर जाके बैठ जाए। और एकदम जैसा मार्किंग हुआ ऐसा ही आपको कटिंग करना है। उसके बाद इसको ग्राइंडिंग करके उसके बाद हम ले जाके इसको फिटअप करेंगे इक्विलेटरल को। तो अभी इसको हम कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको फिटअप करके आपको दिखाएंगे और 90 भी इसका चेक करके दिखाएंगे। तो अभी हम फाइनली जो हमारा कटबैक का मार्किंग हुआ है लेटरल का उसको हम कटिंग करेंगे। हमारा फाइनल जो है देख सकते हैं ये कटिंग हो चुका है। तो आप जब भी कटिंग करेंगे प्रॉपर आपका मार्किंग पे ग्राइंडर मशीन से कटिंग करना है 0-0। जब आपका कटिंग हो जाएगा तो आपका लेटरल जो है इस तरह से दिखेगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा, ग्राइंडिंग करना होगा। इसको अच्छे से प्लस ग्राइंडिंग करके उसके बाद आपको इसका नोज का आपको प्रॉपर एक पट्टी लेके मिलाएंगे तो आपका मिलेगा जहाँ से वहाँ से आपको कटिंग करना है। तो मैक्सिमम 10 से 15 में आता है। तो इस नोज को अच्छे से मार्किंग करना है, कटिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है। उसके बाद आपको हाइडर में फिटअप करना है। लेटरल को फिटअप करने से पहले आपको हाइडर में सेंटर लाइन निकालना होगा, ताकि आपका लेटरल का जो सेंटर लाइन है दोनों का मैच करना होगा।
तो अभी आप देखेंगे हाइडर और लेटरल का दोनों सेंटर लाइन कैसे हमने मैच किया है। तो ये सेंटर लाइन का जो हमने मार्किंग किया है एकदम बराबर यहाँ पे मिलना चाहिए। ये सेंटर लाइन इधर मिलना चाहिए और आपका ये सेंटर लाइन यहाँ पे मिलना चाहिए। तो आपका लेटरल और हाइडर जितने भी सेंटर लाइन है टोटल सेंटर लाइन बराबर मैच होना चाहिए। ये सेंटर इधर मिलना चाहिए, आपका ये वाला सेंटर इधर मिलना चाहिए और ये वाला सेंटर आपका इधर मिलना चाहिए। तो हमारा टोटल सेंटर लाइन मैच आप ये देख सकते हैं। ये जो इक्वल लेटरल जो है ये देखिए एकदम कितना बराबर बैठा है, थोड़ा सा भी आपका गैप नहीं मिलेगा किधर भी, एकदम परफेक्ट है। 0-0 बैठा हुआ है और हम पाइपिंग से रिलेटेड खुद से वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं किधर भी एक गैप नहीं है। इसके लिए आप इस फार्मूला को बिंदास यूज करिए और कटिंग और फिटअप करिए इक्वल लेटरल ब्रांच। जब भी आप हमारे इस फार्मूला से लेटरल टिप कटिंग कर रहे हैं तो हाइडर में अगर बैठ नहीं रहा है तो ब्रांच, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो है फार्मूला हमने खुद से यूज किया है और बहुत सारा इक्वल ब्रांच जो है लेटरल हमने कटिंग किया है और परफेक्ट मैच हो जाता है हाइडर में, जैसे आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसी तरीक़ा से आपको भी कटिंग करना है और इस सेम जो सेंटर लाइन है आपको मिलाना है। और ये इक्वल लेटरल ब्रांच कितना डिग्री में था? 50 डिग्री में। तो 50 डिग्री हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये लेटरल जो है परफेक्ट 50 डिग्री में है या नहीं है? तो वो भी आपको इस वीडियो में प्रॉपर हम बताएंगे। यहाँ देखेंगे 10-50 डिग्री जो हमारा 50 डिग्री में लेटरल है। उसके बाद आप 10-50 डिग्री का मान निकालेंगे तो आपका इतना आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो हमारा 50 डिग्री का जितना मान आया उसमें क्या करेंगे, आपको ये राइट एंगल पे समझा दे रहे हैं। जो अभी देखिए राइट एंगल पे हम बनाए हैं, यहाँ से 100 में ले लेंगे या आप 150 में ले लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इंटू करना है। जैसे में हमने किया है यहाँ पे 100 से इंटू इक्वल टू हमारा आया है 119 mm। तो ये आपका 119 mm राइट एंगल पे, तो यहाँ से आपका जहाँ आएगा वहाँ पे मार्क करना है। तो ये 100 और 119 अच्छे से राइट एंगल पे मार्किंग कर लेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ से राइट एंगल पकड़ के चेक करिए, लाइन डोरी मार के चेक करिए। तो फिलहाल मैं आपको इक्वल लेटरल ब्रांच का राइट एंगल से 90 चेक करके दिखाएंगे। तो ये जो राइट एंगल हम लोग का बराबर जो है आपका फेस इसका जो है ना टच होना चाहिए हाइडर में। तो जब भी आप चेक कर रहे हैं लेटरल का, आपका ये जो है राइट एंगल इस पर बराबर रेस्ट होना चाहिए, मतलब पूरा इसमें टच होना चाहिए। उसके बाद आप इसे मिला के पकड़ना है राइट एंगल आपको। तो आपको राइट एंगल पकड़ने के टाइम में आपको प्रॉपर जो मार्किंग किए हैं, एक 100 mm और एक आपका 119 mm, आपको उस मार्किंग पे प्रॉपर क्रॉस इसका पकड़ना है और एकदम मार्किंग के एंड टू एंड आपका राइट एंगल जो है क्रॉस होना चाहिए। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए ये हमारा जो है ये 100 mm है, यहाँ पे हमको राइट एंगल को बराबर रखना है। और फिर यहाँ पे हम जो मार्किंग किए हैं यहाँ पे भी आपको बराबर रख के, अभी देखिए बराबर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गैप है इसका 90 चेक करेंगे, ये लेटरल ब्रांच 50 डिग्री में है या नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट एंगल मिलाया जा रहा है और आपको चेक करके दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी हमारा कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। अब दूसरी तरफ चेक करेंगे तो यहाँ भी आपका 77 ही आ रहा है। आपको इस तरीके से चेक करना है जब भी आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ भी 77 और वहाँ भी दिखाइए एक बार, यहाँ भी आपका 77 आ रहा है, यानी कि पूरा परफेक्ट है भाई साहब। तो आप जब भी इक्वल लेटरल ब्रांच कटिंग कर रहे हैं तो हमारे इस फार्मूला का यूज करें और इस पे बिंदास आप लेटरल को कटिंग करें, ताकि आपका इक्वल लेटरल ब्रांच 0-0 कटिंग हो और आपका हाइडर में 0-0 जाके फिट हो। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पैड होता है और ये जो हाइडर में होल होता है, इसके लिए हम वीडियो आपको बना के अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। और मैकेनिकल वर्क से रिलेटेड जितने भी होते हैं हम अपने इस चैनल पे वीडियो डालते रहेंगे, आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। जैसे में आइसोमेट्रिक ड्राइंग, प्लान ड्राइंग या फिटिंग के बारे में, हाइड्रो टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट, अनइक्वल इक्वल ब्रांच, कंसेल्टिक रेड्यूसर, इनसेल्टिक रेड्यूसर और माइटर बेंड, अनइक्वल लेटरल ब्रांच, ब्लाइंड फ्लेंच और उसका पीसीटी और सपोर्ट के बारे में आपको पूरा फुल जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको समझाने का कोशिश किया हूँ और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा एंड पसंद आएगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। और धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।